जो लोग सीडीएसएल के शेयर में इन्वेस्टर हैं, उनके दिमाग में एक ख्याल जरूर आ रहा होगा कि जब सीडीएसएल 130 से 1630 तक चला गया, तो अब एनएसडीएल का भी आईपीओ आ रहा है। क्या एनएसडीएल भी वही जर्नी को रिपीट करेगा? क्या उसमें भी ऐसे ही इन्वेस्ट करके भूल जाना चाहिए और कुछ साल बाद बम्पर रिटर्न देखने को मिलेगा? लेकिन यही सोच अगर आपको आईपीओ के टाइम डिसीजन लेने पर मजबूर कर रही हो तो रुक जाइए, क्योंकि एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों एक ही इंडस्ट्री के हैं। तो क्या हुआ? एनएसडीएल और सीडीएसएल एक दूसरे के कंपिटिटर ही नहीं, दोनों का अप्रोच, क्लाइंट बेस स्ट्रेटजी और बिजनेस मॉडल बिल्कुल अलग है। जी हाँ, सुन के झटका तो लगा होगा, बट बिल्कुल अलग है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोनों का डिटेल डिस्कशन के साथ, डेटा पैक्ड कंपैरिजन के साथ, जो मेरी टीम 3 दिन से भैया इकट्ठा कर रही थी, जिसमें हम ये समझेंगे कि दोनों डिपॉजिटरी सर्विस के बीच का असली फर्क क्या है और आखिर कौन सा प्लेयर लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर हो सकता है, एनएसडीएल या सीडीएसएल। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत बेहतरीन लर्निंग मिलेगी और एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी, जिससे आप खुद का बॉस बन सकते हैं। ये भाई वाली कमिटमेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट शुरू किए करते हैं। बट कोई भी आईपीओ जो आ रहा है, उसका हिंदी और इंग्लिश में ब्लॉग प्लस एसएमई के आईपीओ के ब्लॉग सब आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं, अलॉटमेंट स्टेटस देख सकते हैं, जीएमपी देख सकते हैं, मतलब सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ एक जगह, finovix.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खुद भी देखिए, लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो जो आज कंपैरिजन करने वाले हैं, पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ये दावा है। तो देखिए, सीडीएसएल और एनएसडीएल ये दोनों इंडिया की सिर्फ 2 ही डिपॉजिटरी है जिनके पास आपके डीमेट अकाउंट के अंदर के शेयर डिजिटली स्टोर होते हैं। मतलब जब आप ग्रो, जीरोधा या एंजल वन के थ्रू या किसी भी ब्रोकर के थ्रू शेयर लेते हैं, तो एक्चुअली शेयर सीडीएसएल या एनएसडीएल के पास सेफ होते हैं। ठीक है ना? एक तरीके से ये दोनों इंडिया के फाइनेंस सिस्टम के डिजिटल लॉकर बन गए, बराबर है। तो एनएसडीएल इंडिया की पहली डिपॉजिटरी है जिसका लॉन्च 1996 में हुआ और इसका प्राइमरी कनेक्शन एनएससी से है। वहीं सीडीएसएल 1999 में, यानी 3 साल के बाद स्टार्ट, 2017 में इसका आईपीओ आया और इसका डायरेक्ट लिंक बीएससी से है। ठीक है, अब जब दोनों का काम सेम है तो फर्क कहां है? फर्क है इनके क्लाइंट बेस अप्रोच में, यूजर बेस में और बिजनेस के फोकस में। जी हाँ, पूरा फर्क है। एनएसडीएल का फोकस हाई वैल्यू इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट पर है, जहां लार्ज कॉर्पोरेट जैसे इंश्योरेंस फर्म, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड, ईटीसी के लिए कस्टडी और सेटलमेंट सर्विस प्रोवाइड। वहीं सीडीएसएल का फोकस रिटेल ओरिएंटेड है, जहां ज्यादा डीमेट अकाउंट है, डिस्काउंट ब्रोकर है और फिनटेक पार्टनर। तो अब बात करते हैं रीच, स्केल और यूजर बेस की। अब कुछ डेटा आपको यहां पर दिख रहा है, तो आपके सामने मैट्रिक्स, एनएसडीएल, सीडीएसएल और की इनसाइट दिख रहे हैं, जिसमें एक्टिव डीमेट अकाउंट एनएसडीएल के पास 3.88 करोड़ है और सीडीएसएल के पास 14.65 करोड़। तो इसका अर्थ क्या हुआ? सीडीएसएल रिटेल इन्वेस्टर में मैसिव लीड ले रखा है, जो हमने पहले भी बताया कि इनका फोकस रिटेल पे है। और एनएसडीएल के पास क्यों कम है? क्योंकि इनका फोकस एचएनआई पे है। फर्क को समझते जाइएगा। दूसरा, एवरेज एसेट पर अकाउंट यहां पर आता है 1.25 करोड़ और सीडीएसएल में आता है 5 लाख। अब ऐसा क्यों हुआ? अगेन, एनएसडीएल के पास एचएनआई थे, इसलिए एवरेज एसेट पर अकाउंट बहुत ज्यादा है और सीडीएसएल के पास कम, बराबर है। टोटल कस्टडी वैल्यू देखें तो 464 लाख करोड़ का है। व्हाई? ड्यू टू एचएनआई। लेकिन जब हम सीडीएसएल पे आते हैं तो वो सिर्फ 71 लाख करोड़ का आता है। तो जमीन आसमान का फर्क है। एनएसडीएल के पास टोटल एसेट अंडर कस्टडी में 6x की लीड है, बराबर। अगर हम रजिस्टर्ड इश्यूअर की बात करें तो 64,535 एनएसडीएल का है और 31,557 एनएसडीएल का है। तो एनएसडीएल के पास डबल इश्यूअर है, स्पेशली इंस्टीट्यूशनल और डेट मार्केट के क्लाइंट हैं। अगेन यहां पर वही एचएनआई वाली कहानी है। अनलिस्टेड कंपनी कितनी रजिस्टर्ड है? तो उसमें आता है 53,169 का और एनएससीडीसी और सीडीएसएल के पास है 21,295 का। तो एनएसडीएल अनलिस्टेड शेयर डीमेट और कॉर्पोरेट एक्शन में अगेन क्या हो रहा है? लीड कर रहा है। डिफरेंस आपको साफ पता चल रहा है। अब अगर हम डीपी सर्विस सेंटर में आते हैं तो एनएसडीएल के पास 63,542 और सीडीएसएल के पास 17,883 का है। तो एनएसडीएल का फिजिकल प्रेजेंस ऑल ओवर इंडिया में काफी ज्यादा है। तो सीडीएसएल के पास अप्रोक्स 15 करोड़ एक्टिव डीमेट अकाउंट है, जबकि एनएसडीएल के पास अप्रोक्स 4 करोड़ अकाउंट है। तो क्या इसका मतलब है सीडीएसएल जीत गया? नहीं, क्योंकि अगर हम कस्टडी वैल्यू देखें, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया, यानी हम टोटल सिक्योरिटी की वैल्यू देखें जो इनके पास होती है, तो एनएसडीएल का फिगर आपने क्या देखा था? 464 लाख, उससे भी ज्यादा, जबकि सीडीएसएल के पास सिर्फ 71 लाख करोड़। तो ये गैप रिटेल इन्वेस्टर और एचएनआई के फर्क को साफ बता रहा है और एनएसडीएल यहां पर जीतता हुआ दिख रहा है। अब इन चीजों से आपको क्या लग रहा होगा? सीडीएसएल तो एनएसडीएल के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें एसेट
अंडर कस्टडी से एनएसडीएल का कोई खास रेवेन्यू एडवांटेज नहीं है। और सीडीएसएल जो रिटेल फोकस है वो रिटेलर से कोई कस्टडी फी चार्ज भी नहीं करता, लेकिन एनएसडीएल कस्टडी फी चार्ज करता है। तो अब इसके लिए हमें रेवेन्यू मॉडल को और डिटेल में समझना पड़ेगा। अब फाइनेंशियल का डेटा देख। फाइनेंशियल ईयर 2025 में सीडीएसएल ने सिर्फ डिपॉजिटरी सर्विस से अप्रॉक्स 1082 करोड़ का रेवेन्यू कमाया, मतलब 90% से ज्यादा का रेवेन्यू इसी कोर सर्विस से आ रहा है। जबकि एनएसडीएल ने डिपॉजिटरी सर्विस से सिर्फ 619 करोड़ कमाया, इसका टोटल रेवेन्यू का सिर्फ 40% के आसपास। इसका मतलब एनएसडीएल सिर्फ डिपॉजिटरी सर्विस पे डिपेंडेंट नहीं है। एनएसडीएल का सबसे बड़ा इनकम सोर्स है बैंकिंग और ई गवर्नमेंट, जहां से उसने 720 करोड़ कमाए। अब आप पूछोगे इसमें क्या होता है, तो इसमें एनएसडीएल आधार बेस्ड केवाईसी, पेन प्रोसेसिंग, डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन, ई वोटिंग जैसी बहुत सारी सुविधा देता है। और यहीं पर एनएसडीएल सीडीएसएल से अलग हो जाता है। एनएसडीएल गवर्नमेंट इकोसिस्टम के अंदर डीपली काम करता है, जबकि सीडीएसएल ज्यादातर प्राइवेट रिटेल ट्रांजैक्शन पर डिपेंडेंट है। एक और इंटरेस्टिंग डिफरेंस है कस्टडी चार्जेस का। एनएसडीएल अपने क्लाइंट से कस्टडी चार्ज लेता है, स्पेशली हाई वैल्यू इंस्टीट्यूशन का। इस मॉडल से उनका इनकम लगातार आता है, चाहे ट्रेड हो या ना हो। वहीं सीडीएसएल कोई कस्टडी चार्ज नहीं लेता। उसका मॉडल वॉल्यूम ड्रिवन है, मतलब अगर ज्यादा नंबर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर होंगे तो ज्यादा ट्रांजैक्शन होगी और तभी उसकी इनकम बढ़ेगी। एक तरफ से जितना ज्यादा रिटेलर का ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा उतना सीडीएसएल को फायदा होगा, लेकिन एनएसडीएल के केस में ये अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि उसके क्लाइंट बिग इंस्टीट्यूशन है जो लॉन्ग टर्म के लिए एसेट होल्ड करते हैं। इसलिए एनएसडीएल की इनकम थोड़ी प्रिडिक्टेबल होती है, क्योंकि वो कस्टडी चार्ज लेता है, लेकिन सीडीएसएल की इनकम मार्केट एक्टिविटी के साथ फ्लक्चुएट होती है। राइट ना? यहां तक तो आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा, या कोई सवाल आए हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, तो हमारी टीम उस कमेंट पे जवाब के देकर आपको क्लियर करेगी। लेकिन इसका एक दूसरा एंगल समझना भी बाकी है, और वो है इसके फाइनेंशियल और वैल्यूएशन का कंपैरिजन। राइट, सीडीएसएल ने 2025 में 1199 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले 32% का ग्रोथ है। वहीं एनएसडीएल का रेवेन्यू इस साल 1535 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। ठीक है, यानी सरफेस पे तो एनएसडीएल का रेवेन्यू ज्यादा है, लेकिन पिक्चर खत्म नहीं होती है। जब प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ गेम कंप्लीट चेंज हो जाता है। सीडीएसएल ने 2025 में 526 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया, जबकि एनएसडीएल का प्रॉफिट रहा कितना, 343 करोड़। यानी प्रॉफिट के मामले में बिग गैप है, और ये फर्क छोटा नहीं है। सीडीएसएल ने 336 करोड़ कम रेवेन्यू के साथ भी एनएसडीएल से 180 करोड़ ज्यादा प्रॉफिट कमाया ड्यू टू बिजनेस मॉडल। इसका मतलब सीडीएसएल का ऑपरेटिंग मॉडल काफी जबरदस्त है, और इसीलिए ईपीएस भी आपको सीडीएसएल का काफी ज्यादा दिखेगा, जो आपको सब दिख भी रहा है। लेकिन वैल्यूएशन पे आके गेम और इंटरेस्टिंग हो जाती है। एनएसडीएल का आईपीओ 16,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे लॉन्च हो रहा है, और इसके बेसिस पर एनएसडीएल का पी रेशियो लगभग 46x बनता है। वहीं सीडीएसएल का करंट मार्केट वैल्यूएशन 34,000 करोड़ के पास का है, और पी रेशियो 65x के करीब बनता है। तो वैल्यूएशन वाइज दोनों कंपनी एक्सपेंसिव जोन में है। राइट, लेकिन एनएसडीएल सीडीएसएल के कंपैरिजन में तो सस्ता ही दिखेगा ना, क्योंकि यही दोनों कॉम्पीट कर रहे हैं, पीयर भी एक दूसरे के हो गए। राइट, क्योंकि अगर आप मार्जिन या प्रॉफिट का इफिशियंसी चेक करें तो सीडीएसएल का इब्टा मार्जिन 48% के आसपास, जबकि एनएसडीएल का सिर्फ 24% के पास। यानी सीडीएसएल हर 100 रुपए के रेवेन्यू पर 48 रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रहा है, जबकि एनएसडीएल सिर्फ 24 रुपए। तो अब बताओ गेम बदला कि नहीं बदला? बोला था ना 3 दिन लगा है इसको आपकी भाषा में समझाने के लिए। इसलिए एनएसडीएल सीडीएसएल जितनी वैल्यूएशन डिजर्व नहीं करता, यानी सीडीएसएल की वैल्यूएशन ज्यादा होनी चाहिए। रिटर्न रेशियो भी यही ट्रेंड दिखाते हैं। एनएसडीएल का आरओई 17% का, सीडीएसएल का आरओई 32% का। तो कंक्लूजन क्या है? ओवरऑल पिक्चर से हमें यह समझ में आया कि सीडीएसएल की किस्मत रिटेलर के हाथ में, एनएसडीएल की किस्मत इंस्टीट्यूशन के हाथ में है। सीडीएसएल का बिजनेस थोड़ा वोलाटाइल और एग्रेसिव है, जो रिटेलर के हिसाब से मूड स्विंग पे डिपेंड करता है, मार्केट की कंडीशन के आधार पे। वहीं एनएसडीएल का बिजनेस स्टेबल है,
क्योंकि उनके पास कस्टडी चार्ज और बैंकिंग सर्विस से रेकरिंग इनकम आती रहती है। ऐसे में सीडीएसएल शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव शेयर है अपने हाई मार्जिन और स्ट्रॉन्ग आरओई के बेसिस पर। लेकिन एनएसडीएल का आईपीओ उन इन्वेस्टर के लिए सही हो सकता है जो लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल एयूएम ग्रोथ और ई गवर्नेंस डिजिटाइजेशन ग्रोथ में विश्वास करते हैं। तो अगर आप एनएसडीएल के आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और इसके आईपीओ की पूरी जानकारी हमारे इस चैनल पर हो चुकी है लाइव। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। और डीमेट अकाउंट ओपन करके सपोर्ट कीजिए भाई, और कंटेंट को शेयर कीजिए। बहुत मेहनत से बहुत दिल से बनाते हैं जिससे आप सीख सको।